ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान की पूजा करते वक्त कई बार हम लोगों का मन भटक जाता है और कई बार हम लोगों का मन इतना ज़्यादा पूजा में लग जाता है कि हम सोचते हैं अरे अब तो थोड़ी देर और कर लेते हैं। लेकिन पूजा करने के बाद कई बार हमारा मन ये भी सोचता है कि हमारी पूजा सफल हो भी रही है या नहीं, भगवान हमारी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं। तो ऐसे विचार जब भी मन में उठ रहे हों तो आप ज़्यादा कुछ ना सोचें। तो आइए इसी बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर लाइफ में मतलब हम नोटिस करते हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि जिनको ना पता हो उन तक भी ये जानकारी सही समय पर पहुंच जाए। क्योंकि अच्छी चीज़ों को जितनी जल्दी जान लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। तो हमें मन में ये सवाल रहता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं क्या भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं, आखिर ये पता कैसे करें। तो देखिए, भगवान खुद चलकर आपको नहीं बताने आते कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, नहीं। भगवान अपने भक्तों को कुछ संकेत देते हैं। अच्छा समय आता है तब भी, और अगर कुछ होने वाला होता है, कुछ घटना घटने वाली होती है तब भी। भगवान के संकेतों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसको कर लें, लेकिन हमारा मन कहता है नहीं, अभी ये समय ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। होता है ना, मन में बहुत तरह के विचार उठते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये हमें समझ में नहीं आता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जब भी आप पूजा कर रहे हों आपकी पूजा सफल हो रही है या नहीं, इसे कुछ जो साइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी पूजा में तो आपकी पूजा सफल है। आप भगवान के जो कनेक्शन है आपका वो भगवान से धीरे धीरे जुड़ रहा है, आप धीरे धीरे उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। जो भगवान के प्रति आपका भाव है वो धीरे धीरे अपने आप बनता चला जा रहा है। कोई भी चीज़ है अगर आप उसको रेगुलर करोगे ना तो वो होती जाएगी। अगर आप उसे बीच में छोड़ छोड़ के करते हो तो कनेक्शन थोड़ा सा टूट जाता है। इसलिए कोई भी आप पूजा करते हो तो ज़्यादा देर बैठने से मतलब नहीं है। जितनी देर आप भगवान के पास बैठ रहे हो उतनी देर आपको भगवान का ध्यान करना है, ये मायने रखता है। आपका मन लग रहा है पूजा में, ये महत्व रखता है। तो सबसे पहली बात कि जब भी देखिए हम अपने मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं तो मंदिर की शोभा तब बढ़ जाती है जब हम दीपक लगाते हैं, है ना। मंदिर में जब तक दीपक नहीं लगता मंदिर की शोभा अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता कुछ। और जैसे ही हम दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो मंदिर में एक अलग सी ऐसी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। इतना अच्छा लगता है कि बस अब तो भगवान के पास बैठे रहते, थोड़ी देर नहीं भी पूजा पाठ करेंगे तो बस भगवान को बैठे बैठे निहार लेंगे, तब भी मन लग जाता है। तो दीपक आपके मंदिर में बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि वो तेल का है या घी का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि दीपक लगाने वाले का भाव किस प्रकार का है। कहीं वो गुस्से में आके तो दीपक नहीं लगा रहा हो, कहीं से बाहर मूड ख़राब है और आप फटाफट आए, आपको आरती का समय पता है तो आपने फटाफट से आके दीपक लगा दिया, चलो जी हो गया। ऐसे कभी मत करना। जब भी आप दीपक लगाओ तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत। बस ये फील होना चाहिए कि मैं दीपक लगा रही हूँ, मेरे भगवान जी आने वाले हैं, तो चलिए मंदिर में रोशनी कर देते हैं। एक लाइट्स की रोशनी का अलग प्रभाव है और दीपक की लौ का उसकी रोशनी का अलग प्रभाव है, उसकी चमक अलग सी होती है। ये बनी बनाई लाइट्स उसकी बराबरी नहीं कर सकती दीपक की। तो दिए का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके दीपक की जो लौ होती है वो बहुत तेज़ से बढ़ रही होती है ना। आप अपना दीपक लगाते हो, पूजा करने लग जाते हो, कोई भी पाठ करते हो, लेकिन आपकी जो दीपक की लौ होती है वो बहुत तेज़ तेज़ से प्रज्वलित हो रही होती है। तो माना जाता है कि जब ऐसे दीपक की लौ तेज होती है तो भगवान के होने का प्रतीक होता है। आपकी पूजा सफल, आपका भाव, आपकी श्रद्धा अधिक होने का प्रतीक होता है। इसलिए ऐसे में कभी घबराइएगा नहीं, अच्छा संकेत है, अच्छी चीज़ है, हो रही है। आपकी लाइफ में आने वाले समय में खुशियाँ भी आएंगी, ठीक है। अच्छी साइंस है ये। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूजा करते हो आप, भगवान से बात करते हो,
5 मिनट करते हो, 2 मिनट करते हो, 4 मिनट करते हो, 8 मिनट करते हो, आधा घंटा करते हो, आँखों में आंसू आते हैं ना। सबसे बड़ी निशानी है भगवान के कनेक्शन की, सबसे बड़ी आंसुओं का आना, मतलब आपकी जो श्रद्धा है वो सच्ची है, आप वाकई में उनसे बात कर रहे हो। और वो जो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना भगवान जी का, वो इतने प्यार से आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर बात को सुन रहे हैं। इसलिए इन्हें जल्दी आप मतलब पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी से। आपको पता है आपकी आंखों में आंसू आना आपका भगवान से कनेक्शन को दर्शाता है कि आप कितने भाव से उससे बात कर रहे हो। आंसू तभी आते हैं जब कोई बहुत अपना होता है, उससे आप बात करते हो। आंसू तभी आते हैं जब आपको कोई दूर का दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो जाए, जिसे आप बहुत चाहते हो, वो आपसे मिल जाए तो आपकी आंख भर आती है ना। तो बस जब भगवान से बात करते हो ना, तो आंखों के भीग जाने को समझ लीजिए कि अब आपका कनेक्शन धीरे धीरे बन रहा है। डेली शुरू कीजिए बात करना, वो सुन रहे हैं। और हाँ, जब भी आप, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी एक्स्ट्रा, कि जब भी आप दीपक लगाते हो ना, तो दीपक को लगा के यूं ही ना रखा करें, आरती ज़रूर किया कीजिए भगवान की। आरती के बिना पूजा सफल सी नहीं होती। आप आरती ज़रूर भगवान की करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आरती कीजिए। उन्हें फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से भगवान को याद कीजिए, लेकिन उन्हें भोग ज़रूर लगाइए। जो आपके घर में भोजन बनता है ना, उसका भोग पहले भगवान जी को लगाइए, तभी पूरे परिवार में बांटिए उस प्रसाद को। भोग लगाने के बाद वो भोजन नहीं, प्रसाद बन जाएगा। और एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि जब, तीसरा पॉइंट है ये, कि जब भी आप पूजा करते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपके घर में कोई बाहर कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं, है ना, कोई भिक्षा लेने कोई ऐसे आ जाते हैं। तो आप अगर वो भूखे हैं, तो अगर आप पूजा छोड़ के उठ के जाते हो ना, तो मन में कोई ऐसा भाव नहीं रखना कि अरे ये आ गई तो मेरी पूजा छूट गई। पता नहीं भगवान जी किस रूप में आ जाए आपको परखने, आपकी परीक्षा लेने। इसलिए अगर दरवाजे पर कोई आता है तो उन्हें बहुत प्रेम से, अगर आपके पास सक्षम है आप उनको देने में तो दे दीजिए, नहीं सक्षम हो तो प्रेम से हाथ जोड़ दीजिए कि प्रभु अभी मेरे पास नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा, ठीक है। बहुत प्यार से, मन में भी कोई मैल नहीं रखनी है कि अरे कब आ गया, मेरे तो पूजा अधूरी रह गई, मेरी पूजा छूट गई। नहीं, अपने मन को शांत करके वापस आके फिर पूजा में बैठ जाइए। अगर सक्षम है तो दे दीजिए, जितना भी है उतना दे दीजिए, खाली हाथ नहीं जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर भी अगर वो ज़्यादा मांग करते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दीजिए। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम भी नोटिस करते हैं अपने लाइफ में, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो उन तक भी ये जानकारी समय पर पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आप इस परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।